सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण की। तो लीजिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक आंकड़ा आपके सामने। आज 1000 के पार कोरोना चला गया छत्तीसगढ़ में। तो 1 जनवरी से लेकर अब तक इस साल में सबसे बड़ा आंकड़ा छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1066 नए केस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,20,783 संक्रमित छत्तीसगढ़ में मिल चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हो गई है और अब तक 3,920 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। आज 286 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,10,883 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,025 तक पहुंच चुकी है। तो आप सावधान रहिए, बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकलिए, क्योंकि वैक्सीनेशन तो चल ही रहा है, लेकिन कोरोना ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है छत्तीसगढ़ में। 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत। तो 3,920 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है और आज 286 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। 3,10,883 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो 6,025 पहुंच गई है। तो इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हम हमारे संवाददाता से संपर्क कर रहे हैं। संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। संदीप, अब 1000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। सीधे तौर पर बात करें, किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं, क्योंकि सरकार का मामला अलग है। वो अपनी तरह से वैक्सीनेशन कर रही है, वो लगातार कोशिश भी करती है। हमने तस्वीरें भी देखी हैं कि अगर आप निगम की टीम मास्क के लिए चालान बनाती है तो उसका हाथ भी पकड़ लिया जाता है। इन तमाम बातों से इधर एक बात करता हूं, मैच चल रहा है रायपुर में, लगभग एक जगह 10,000, 20,000, 30,000, 35,000 लोग इकट्ठा होते हैं। उसके साथ साथ बाहर से भी लोग आते हैं मैच देखने के लिए। बाजारों में बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। आपने भी तस्वीरें हम तक पहुंचाई। 1066 का आंकड़ा पार हो चुका है। 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक बार फिर से यह कहना गलत नहीं होगा संदीप कि छत्तीसगढ़ में लापरवाही अपने चरम पर है और उसका फायदा कोरोना ने उठाया है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि धीरे धीरे हम वापस से जो है वो महामारी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 8 से 10 दिनों की आप बात करें तो ये आंकड़ा था 150, 200 ऐसे आंकड़े आते थे। पिछले 7 जनवरी को, इसी साल का जो 7 जनवरी था, उस दिन 1010 मरीज मिले थे। और अब देखेंगे कि 3 महीना गुजरे भी नहीं है कि ये वापस आंकड़ा जो है 1066 तक पहुंच गया है। अगर आप इस आंकड़े का एनालिसिस करेंगे तो सबसे ज़्यादा मरीज लगभग 350 मरीज रायपुर में है, 291 मरीज दुर्ग में है, 60 मरीज करीब राजनांदगांव में। इसके अलावा जो है जशपुर में जो है वो 60-70 मरीज हैं। तो बड़े शहर जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, जहाँ पर बाजार है, लोगों का आना जाना ज़्यादा है। तो सीधी बात है कि जब आप इसे नारायण, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, जहाँ पर या तो मरीज नहीं है या 2 से 3 मरीज मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि राजधानी जहाँ मार्केट है, जहाँ पर ज़्यादा आना जाना लोग कर रहे, ज़्यादा लापरवाही है, वहाँ पर यह आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। रायपुर, दुर्ग में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि देखिए व्यापारी का आना जाना बहुत ज़्यादा है लोगों का। यहाँ पर पॉलिटिकल आप रायपुर में देखेंगे तो 30-40 हज़ार लोग स्टेडियम में जा रहे हैं। पॉलिटिकल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों की रैलियां, प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, मीटिंग्स हो रही है। तरह तरह से लोग बिना मास्क के दिखाई देते हैं। जनप्रतिनिधि हैं, वो भी लोगों को संदेश नहीं दे पा रहे हैं कि मास्क लगाना है। जिन लोगों को मास्क लगाकर संदेश देना चाहिए वो जो है मास्क उनको लगाना चाहिए,
वो लापरवाही कर रहे हैं। अभी एमआईसी की बैठक हुई थी, मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई थी, महापौर समेत तमाम एमआईसी मेंबर्स बैठे थे, तमाम अधिकारी बैठे थे, उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने जो मास्क नहीं लगाया था। अब उसका नतीजा क्या होता है पंडित जी आपको बता रहे, जब निगम के लोग का चालानी कार्रवाई करने उतरते हैं तो पब्लिक वो फोटो दिखा के पूछती है कि बड़े लोगों का चालान क्यों नहीं हो रहा, हमारा चालान क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि दूसरे की गलती दिखाकर आप सुरक्षित नहीं रह सकते। हम लगातार मालवीय रोड, गोल बाजार, जयस्तंभ चौक, हर बाजार दिखा चुके हैं, शास्त्री बाजार, जहां पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि कोरोना का डर नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि हर दिन औसत, अगर आज की बात छोड़ दें तो 10 से 12 मौत हर दिन हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया मामला। रायपुर में 30-40 मरीज एक मोहल्लों में मिल रहे हैं। वापस से कंटेनमेंट जोन बनाने की स्थिति आ रही है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव शुरू हो गया। तो अगर ऐसे में प्रदेश की जनता अगर नहीं सुधरेगी तो हम धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। क्योंकि देखिए कि नागपुर में लॉकडाउन लग चुका है 15 से 21 तारीख तक। वहाँ से बड़े व्यापारी यहाँ पर बहुत सारी संख्या में आते हैं। भोपाल के कई सिटीज़ में लग चुका है। सारे लोगों का आना जाना यहाँ रायपुर में भी चालू है क्योंकि बड़ा व्यापारिक केंद्र है। ऐसे में अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि रायपुर में आने वाले दिनों में लॉकडाउन लग जाए। जी चलिए संदीप, वाकई जो स्थिति अभी बनी है, प्रशासन को भी कमर कसना है, ध्यान देना है, लोगों को भी अवेयर रहना है।